एवरीवन, आप देख रहे हैं फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में विच वुमेन शुड स्टॉप डूइंग फॉर देयर वेट लॉस एंड फॉर हार्मोनल बैलेंस। तो वुमेन के लिए आमतौर पर वेट लॉस थोड़ा डिफरेंट होता है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। This is all because of their reproductive system, this is because of their hormones and their metabolism. आम तौर पर मेल के कंपैरेटिवली फीमेल्स का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो थोड़ा सा लो होता है। तो आज जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से ही आप वेट लॉस, बेली फैट लॉस या हार्मोनल बैलेंस अचीव करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगी ओवर एक्सरसाइजिंग की। व्हेन यू एक्सरसाइज अ लॉट, उससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। यस, फिजिकल स्ट्रेस भी आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। फिजिकल स्ट्रेस इंक्रीजेस सर्टेन हॉर्मोन्स इन योर बॉडी, स्पेशली कॉर्टिसोल हार्मोन। जब ये हॉर्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, यानी बेली फैट आपका बढ़ जाता है। तो मे बी यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, आप थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं लेकिन बेली फैट नहीं हिल रहा है इवन व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग फॉर आवर्स। ये जो ओवर एक्सरसाइजिंग है वो स्ट्रेस के साथ साथ इंजरीज के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकता है। एक और जो इसका साइड इफेक्ट है वो ये कि स्ट्रेस की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आप जल्दी गिव अप भी कर देंगे। मे बी आपने जो रिजिड और जो डिफ़िकल्ट स्केड्यूल आपके लिए अपने लिए रखा है वो आप फॉलो करेंगे, लेकिन द मोमेंट यू गेट अ ब्रेक, आपको थोड़ा सा किसी वजह से 4-5 दिन ब्रेक मिले, वापस जाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी होगी। ओवर एक्सर्ट ना हो, ओवर एक्सरसाइज से हमेशा बचे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हॉर्मोन्स। साथ ही अलग अलग वेराइटी की एक्सरसाइज करें, डोंट जस्ट फोकस ऑन कार्डियो। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो गलती आप करते हैं वो है कि एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद योर डाइट। आप एक डाइट स्टार्ट करते हैं और मनपसंद रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू हॉप ऑन टू दी अदर डाइट। फिर उसके बाद तीसरा, ये जो बैड सर्कल है ऑफ डाइटिंग और फॉलोइंग डिफरेंट डाइट्स कैन एक्चुअली हैम्पर योर गट हेल्थ। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे हैम्पर होता है। व्हेन यू गो ऑन अ क्रैश डाइट तो आपका मेटाबॉलिज्म लो होता है, बिकॉज जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिजर्व मोड में जाकर ज़्यादा कैलोरी स्टोर करने लगती है, ज़्यादा फैट स्टोर करने लगती है एज कम्पेयर टू बर्निंग मोर फैट। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, ईट अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। कोई भी डाइट जो आपको कहे कि कोई एक फूड ग्रुप अपनी डाइट से हटा दें या कम कर दें, जैसे कि आप बिल्कुल लो कार्ब पे चले जाओ, कोई डाइट कहे, या कोई डाइट कहे कि आप बिल्कुल हाई फैट खाओ या बिल्कुल फैट नहीं खाओ, ये डाइट्स जो होती हैं वो फैट डाइट्स होती हैं, इन्हें बिल्कुल अवॉइड करें। ईट what is regional, eat what is in season, eat जो आपके आसपास अवेलेबल है। नेक्स्ट जो गलती करते हैं फीमेल्स, दैट इज नॉट एडिंग इनफ प्रोटीन। तो ये एक बड़ा ही रॉन्ग परसेप्शन बन गया है कि प्रोटीन सिर्फ उन्हें चाहिए जिन्हें मसल बिल्डिंग करनी है। सो ओनली मेन नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड फीमेल्स डोंट, बट दैट्स नॉट ट्रू। स्पेशली अगर आप वीगन हैं या फिर वेजिटेरियन है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आपके प्रोटीन के इनटेक पे। प्रोटीन का सिर्फ ये फंक्शन नहीं होता कि वो आपकी मसल्स को रिपेयर करे और बिल्ड करे, बट इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन इनटेक पे डिपेंड करते हैं। वी ऑल नो कि इंसुलिन यानी बढ़ा हुआ शुगर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे डिजीजेस के लिए। ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर एक और हार्मोन होता है ग्लूकागन, जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है इंसुलिन के। ग्लूकागन जो होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी के फैट स्टोर्स जल्दी बर्न होते हैं, वो जल्दी से जल्दी यूज़ करती है आपकी बॉडी। और ये ग्लूकागन आपकी बॉडी के अंदर कब बढ़ता है, जब आप प्रोटीन का इंटेक अच्छी तरह से करते हैं। सो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट एंड बैलेंसिंग हॉर्मोन्स। ऐसे में स्पेशली फीमेल्स के लिए यहाँ पर मैं एक स्पेशल प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, बाय कार्मेसी। कार्मेसीज 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन। ये जो प्रोटीन है ये डिराइव हुआ है पीस से। ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल एडिटिव्स नहीं है, इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी एडेड शुगर्स, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये GMO फ्री है और ये बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट फ्लेवर में आता है। इसका एक स्कूप है, उससे आपको 24 ग्राम क्लीन प्रोटीन मिलेगा। ये फोर्टिफाइड भी है
बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स के साथ। यहाँ पर अगर मैं स्पेशली पी प्रोटीन के बेनिफिट्स की बात करूँ तो जब भी वीगन यानी डेयरी फ्री प्रोटीन की बात आती है तो इसमें पी प्रोटीन जो है वो काफ़ी टॉप पर आता है। एक स्कोर होता है जो डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसका अब्जॉर्प्शन कैसा है। जो बायो अवेलेबिलिटी है पी प्रोटीन की वो है 0.89। इसमें जो टॉप का स्कोर होता है वो 1 होता है। इसके अलावा पी प्रोटीन के अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स भी हैं, जैसे कि ल्यूसिन है, इसके अंदर आइसोल्यूसिन है, वेलिन है। और रिसर्च ये सजेस्ट कर चुकी है कि पी प्रोटीन उतना ही इफेक्टिव है आपकी बॉडी के अंदर जितना वे प्रोटीन इन सपोर्टिंग योर मसल्स एंड रिकवरी। इसे किस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं वो भी बहुत आसान है। आप इसे सिंपली वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं एंड यू कैन कंज्यूम इट पोस्ट योर वर्कआउट और यू कैन ऑल्सो हैव इट विद योर ब्रेकफास्ट। So currently Carmesi has some exciting launch offers going on for this product. If you use my coupon code, you will get an extra 10% off. They are also available on Amazon and you can find the links in the description box. So moving forward, जो next गलती करती हैं females वो है weighing themselves regularly. In fact, there are females I have known जो डेली बेसिस पे अपना वेट चेक करती हैं। इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर मेंटल इमोशनल हेल्थ, बट कोई और भी इसके पहलू हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी का वेट जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है बिकॉज उसके अंदर सिर्फ आपका फैट का वेट नहीं है, उसके अंदर मसल मास भी है, आपका वाटर वेट भी है, बोन्स का वेट भी है। सो जो आप वेट डेली चेक कर रहे हैं हो सकता है कि वो पूरी तरह इनएक्यूरेट हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर वेट इंक्रीज हो गया है। तो मोस्टली जो वेइंग मशीन्स आती हैं वो इस तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं। सो अगर आपको वेट लॉस चेक करना भी है अपना, आपको स्केल पे चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू इट ऑन अ डेली बेसिस, यू कैन डू इट ऑन वीकली और once in 2 weeks बेसिस। सही तरीके से अगर आपको देखना है आपकी हेल्थ को, फिटनेस को, तो उसके लिए आप वो वेइंग मशीन लेके आए जो आपका BMI बताए, अलग से आपका वाटर वेट, आपकी फैट की परसेंटेज, आपका प्रोटीन का परसेंटेज बॉडी के अंदर, ये सारी। और ये मशीन्स आजकल बहुत ही ईजी दामों पर अवेलेबल है। आप अपने इंचेस चेक कर सकते हैं कि मे बी आपके वेट नंबर्स में कम नहीं हुआ लेकिन इंचेस में आपने लूज किया है। अगला है अलाउइंग डिजिटल डैमेज ऑन योर ब्रेन एंड बॉडी। सो आजकल बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट आप ये पिक्चर देख सकते हैं जो किसी ने मुझे सेंड करी थी, एंड इट्स एक्चुअली सो ट्रू। वी आर ऑलवेज ग्लूड टू आवर स्क्रीन्स, चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन हो, आईपैड्स की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन्स हो या फिर टीवी की स्क्रीन्स हो। सो इससे क्या होता है, पहली बात तो ये कि ये आपको मेंटली ड्रेन कर देता है। अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग टाइम टू डू दिस और डू दैट एंड थिंग्स विच आर important. Binge watching Netflix and scrolling through mobiles for hours can result in mental fatigue as well as bad posture. जब आप घंटों तक ऐसे बैठे रहते हैं तो आपका प्रोट्रूडिंग टमी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मफिन टॉप, जो पॉस्चर की वजह से होता है। इससे आपकी बैक, आपका नेक भी इफेक्ट होता है एंड लॉन्ग रन पे ये आपकी फिटनेस को डिटोरेट कर सकते हैं, उस पर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। ये जो मेंटल फटीक है वो आपको प्रिवेंट करती है इंपॉर्टेंट काम करने से, प्रोडक्टिव रहने से। आई एम नॉट सेइंग से नो टू ऑल दीज थिंग्स कम्प्लीटली, बट मेक श्योर कि आप टाइम मैनेज करें। नेक्स्ट इज नॉट रीडिंग द लेबल्स करेक्टली और नॉट रीडिंग द लेबल्स एट ऑल। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बड़ा बड़ा लिखा होता है शुगर फ्री, इट हैज़ इतना फाइबर, इट हैज़ नो फैट और इट इज़ लो फैट। तो ऐसे में क्या होता है कि हम फटाफट उन्हें पिक कर लेते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर एडिटिव्स होते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लेबल्स को रीड करना सीखें। अगर आपको दिखे इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो हेल्दी हैं देन ओनली बाय इट। सेकेंड लास्ट जो है वो ये कि स्टॉप स्किपिंग योर मील्स और डिलेइंग योर मील्स। फीमेल स्पेशली विद फैमिलीज कि वो हमेशा अपनी मील टाइम को, अपने टाइम को बाद में इंपॉर्टेंस देते हैं। सो दे ईट ओनली व्हेन देयर किड्स हैव ईटन और देयर पार्टनर्स हैव ईटन और द एंटायर फैमिली हैज़ ईटन
एट टाइम्स दे ऑल्सो स्किप मील्स बिकॉज ऑफ दीज रीजन दैट दे आर बिजी, ऑफिस का काम है, बच्चों को देखना है. सो ईटिंग ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फीमेल. जब आप टाइम से खाते हैं, रोज़ उसी टाइम पे खाते हैं, तो आपका बॉडी जो होती है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है और उसे पता है कि 1 बजे के आसपास खाना मिलना है. तो आपके एंजाइम्स, आपके जूसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बनने लगते हैं. आपका माइंड, आपकी बॉडी हर तरह से उस फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए रेडी होती हैं. सो अनदर इंपॉर्टेंट एडवाइस इज ऑलवेज ईट ऑन टाइम, डू नॉट डिले योर मील्स, डू नॉट स्किप योर मील्स. लास्ट जो है, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनफैक्ट हम अपने ही फ्रेंड लिस्ट में देखते हैं कि फलाना हैज़ लॉस्ट दिस मच वेट. सो डू नॉट गेट disheartened seeing the perfect figures on social media and stop comparing yourself with your friends, your family members or any social media influencer. I think आपकी जर्नी है, आपको अपने पैरामीटर्स सेट करने हैं और आपको खुद से कंपेयर करना है कि आपने पिछले महीने से कितना बेटर किया है, पिछले साल से आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हुई है. वो आपका बेस होना चाहिए, वही आपका माइलस्टोन्स होने चाहिए. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर. बाय बाय.